अगली खबर बाहुबली अनंत सिंह से जुड़ी हुई है। अनंत सिंह अब एमएलए पद की शपथ लेंगे। अनंत सिंह को पटना कोर्ट से ये अनुमति मिली है। कल एमएलए पद की शपथ अनंत सिंह लेंगे। मोकामा से विधायक है अनंत सिंह, जाने माने बाहुबली हैं और अब अनंत सिंह कल एमएलए पद की शपथ लेंगे। जेल में बंद है और अब कोर्ट से उनको इजाजत मिली है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी अवैध कब्जा हो तो बुलडोजर का गरजना तय है। बांदा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिला, जहां सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। एक नहीं दो बुलडोजर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं। बारी बारी से दोनों पीले पंजे कभी मकान के पिलर पर वार कर रहे हैं तो कभी दीवार को गिरा रहे हैं। यहाँ चौराहों का चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है। अब इसी को लेकर लंबे समय से सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया। बस फिर क्या था, प्रशासन पहुंच गया बुलडोजर के साथ और अतिक्रमण की नींव तक उखाड़कर फेंक दी। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी रही। प्रशासन का साफ संदेश है कि विकास में बाधा बनने वाले रोड़े को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी कार्रवाई इसी तरह से की जाएगी। दिल्ली टू पंजाब ड्रग माफिया के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार माफिया के अवैध निर्माण पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन लिया गया। दिल्ली के ढाबरे इलाके में पुलिस और नगर निगम ने मिलकर ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई जेजे कॉलोनी बिंदापुर उत्तम नगर स्थित मकान नंबर B101 पर की गई है, जो कि अलका शासन के नाम पर दर्ज है। ये महिला ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में पहले भी बदनाम रही है। अवैध निर्माण की सूचना के बाद थाने की ओर से नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई और इसके बाद एमसीडी की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध हिस्सा को ही गिरा दिया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। पंजाब के भटिंडा में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दुबियाना बस्ती में नशा तस्कर बलविंदर सिंह की अवैध रूप से बनाई गई इमारत को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई भारी पुलिस सुरक्षा के बीच की गई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। यहाँ टोल पर एक महिला एडवोकेट और उसके परिजनों के साथ हाथापाई की गई। हालांकि महिला के वकील होने की बात सामने आते ही टोल कर्मी कमरे में छिप गए। माफ कीजिए। लेकिन इससे पहले तक इन्होंने टोल पर खुलेआम आतंक मचाया, गाली गलौज की और पीड़ितों की जमकर पिटाई भी की। महिला एडवोकेट बीच बचाव की कोशिश करती रही और छोड़ देने की गुहार भी लगाती रही, लेकिन टोल कर्मी अपनी दबंगई दिखाते रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें वीडियो बनने और महिला के वकील होने का मालूम हुआ, आरोपी भागने लगे। पकड़ो। जिसके बाद महिला ने अपने लोगों के साथ मिलकर जब इनके खिलाफ मोर्चा खोला तो ये कमरे में जा छिपे। इस घटना ने बीते दिनों बाराबंकी टोल पर हुए घटना को याद दिला दिया है। वहां भी टोल कर्मियों ने वकील की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद ऐसे टोल को बंद करने की आवाज उठने लगी। उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले पुलिस से पहले ही थर-थर कांप रहे हैं और अब कानपुर में यूपी पुलिस को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके बाद अब बदमाशों की और शामत आने वाली है। ये सायरन की आवाज वो आहट है जो बदमाशों को अच्छे से महसूस हो रही होगी, क्योंकि अब तक कमिश्नरेट कानपुर के पास यूपी 112 के 46 दोपहिया वाहन थे, लेकिन 20 नए वाहन जुड़ने के बाद ये संख्या 66 हो गई है। सभी वाहन शहर के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। यानी अब किसी भी तरह के क्राइम को रोकने के लिए पुलिस चंद पलों में घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। ये दोपहिया वाहन खासतौर पर संकरी गलियों, घनी आबादी वाले इलाकों और ट्रैफिक जाम के दौरान बेहद कारगर साबित होंगे, जहां बड़ी गाड़ियों से पहुंच मुश्किल होती है। साथ ही पुलिस कम से कम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर शिकायतों का तुरंत कार्रवाई करेगी, जिससे क्राइम कंट्रोल में मदद मिलेगी। यानी यूपी 112 का संकल्प त्वरित पुलिस आपके द्वार अब और प्रभावी रूप से जमीन पर उतरता नजर आएगा।